नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और केस की रिकवरी की। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा का ये केस है जहाँ पे 30 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच के दरमियान विक्टिम के साथ 21,60,000 का टोटल अमाउंट का फ्रॉड हुआ है। सेम डे पे उन्होंने साइबर कंप्लेंट लॉन्च करी थी और जो इस केस में सबसे मेन काम रहा, विक्टिम ने जो एफर्ट लगाए हैं वो सबसे मेन चीज़ वो थी जो मोस्टली केसेस में कम देखने को मिलते हैं। विक्टिम की तरफ से जो एफर्ट लगते हैं, इस केस में जो विक्टिम का फील्ड वर्क रहा वो बहुत अच्छा रहा। फील्ड वर्क का मेरा कहने का जो सेंस है वो ये है कि ना सिर्फ इन्होंने स्टार्टिंग में कंप्लेंट के बाद फॉलोअप लिया, इवन आफ्टर कोर्ट ऑर्डर निकलने के बाद भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह बैंक की तरफ से, साइबर की तरफ से फॉलोअप लिया, तब जाके इनकी रिकवरी आई। दोस्तों, ये फील्ड वर्क फ्रॉड के केस में बहुत मैंडेटरी है और बहुत अहमियत रखती है। क्यों अहमियत रखती है? अब तक की जो रिकवरी में 100% देखने को मिला है, सिवाय HDFC के छोड़ के, अगर 100% किसी में देखने को मिला है तो वो साइबर की तरफ से केसेस में देखने को मिले हैं। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर जो अमाउंट देखने को मिले हैं वो साइबर की तरफ से मोस्ट ऑफ द अमाउंट देखने को मिले हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जब आप कंप्लेंट करते हो, कंप्लेंट करने के बाद आपको अपने आईओ को कन्विंस कितनी जल्दी करना है ताकि वो आपके केस में थोड़ा और एक्टिवली वर्क कर पाएँ। जैसा कि आप जानते हो, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता है, वो भी और केसेस में, बहुत सारे केसेस उनके पास डेली के आते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको क्या ऐसा करना है, क्या चीज़ हो सकती है जिससे आपका आईओ कन्विंस हो जाए और थोड़ा एक्टिवली आपके केस में वर्क करे। क्योंकि वही एक चांसेस है अभी राइट नाउ के सिनेरियो में कि जहाँ पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की रिकवरी हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने भी वही काम किया था। बहुत डिमोटिवेट थे जैसे आप लोग होते हो, बहुत हिम्मत हारी हुई थी जैसे आप लोग हारते हो, बट लड़ना नहीं छोड़ा था इन्होंने और वही शिद्दत इनकी आज कामयाब होती हुई दिखी है आप लोगों के सामने। हालांकि रिकवरी तो इनकी 5 फरवरी को ही होगी थी बाकी के अमाउंट की, बट वीडियो थोड़ी लेट आई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30-31 के बाद जब इनके साथ फ्रॉड हुआ, इन्होंने रेगुलर फॉलोअप लेना शुरू किया अपने साइबर से। बैंक की तरफ से भी जो पॉसिबिलिटी बनी इन्होंने मेल किया है, जैसे आप लोग भी करते हो। कुछ एक इंसिडेंट में देखने को मिलता है, लगभग कुछ एक क्या कहूँगा मैं, आधे से ज़्यादा इंसिडेंट में देखने को मिलता है जहाँ पे आप जब हायर एस्केलेट करते हो अथॉरिटी को, तो वहाँ पे आपको कभी डांट भी सुननी पड़ती है, वो भी सुनना पड़ता है, बातें भी सुननी पड़ती है, जो कि इन्होंने भी सुननी पड़ी थी। कुछ लोग उस डांट से पीछे हट जाते हैं, कुछ लोग उस डांट को थोड़ा सा, उस डांट के आगे अपने आप को झुका लेते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि जो हो गया गलती से कर दिया मैंने, मेरे पास और कोई वो था नहीं, चारा नहीं था, तो इसलिए मैंने कर लिया क्योंकि ये मेरे हार्ड अर्न मनी थे। ऐसी बातें करके उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। जब आप कन्विंस कर लेते हो ना, तो उसके बाद जो वर्क होता है वो आपको श्योरिटी, यहाँ तक कि कोई भी आपको श्योरिटी नहीं देगा, पर वो एक श्योरिटी बन जाती है कि समहाउ अगर उन्होंने आपके केस में एक्टिवली वर्क किया तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपके पूरे अमाउंट की रिकवरी हो, और पूरे की ना सही तो एटलीस्ट 70-80% की अमाउंट की रिकवरी हो जाए। तो 30-31 के बाद से रेगुलर फॉलोअप लेने के बाद फाइनली इनका केस कोर्ट ऑर्डर के लिए गया था। पहले तो 3 या 4 लाख के आसपास का कोर्ट ऑर्डर निकलना था, लेकिन बाद में डिसाइड हुआ, आईओ ने रिपोर्ट सबमिट की, जितने भी बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए थे उनके बैलेंस के साथ रिपोर्ट सबमिट हुई, जहां पे जज ने ये ऑर्डर पास किया कि अगर एक अकाउंट में पैसा नहीं है तो दूसरे अकाउंट से पैसा उसको कंप्लाइन किया जाए, पूरा ऑर्डर को कंप्लाइन किया जाए पूरा करके। ठीक है, इस ऑर्डर की, कोर्ट ऑर्डर की ये खासियत है। तो आप लोग भी जब कोर्ट ऑर्डर निकाले तो कोशिश करें इसी तरीके, क्योंकि काफ़ी केसेस में देखा जाता है कि कई सारे अकाउंट में पैसे गए होते हैं, एक अकाउंट में नहीं होता, दूसरे अकाउंट में होता है, और दूसरे अकाउंट में कुछ ज़्यादा बेसिस पे होता है। तो इस तरह के अगर ऑर्डर आपके केस में भी निकलते हैं तो मे बी वो भी हेल्पफुल हों आपके लिए। ठीक है, अभी इनका केस में 17,25,855 रुपये की रिकवरी हुई है, जिसमें से 3,66,353 रुपये इनको 31 जनवरी को आप जो ऑर्डर के 27 डेज बाद रिसीव हुए हैं, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट था वो विदिन अ वीक यानी कि 5 फरवरी तक बाकी के अमाउंट रिसीव हो गए। जो बचा हुआ अमाउंट है 4 लाख या 4.5 लाख के समथिंग, उसके लिए भी साइबर ने इन्हें आश्वासन दिया है वो एज सुन एज पॉसिबल रिकवर हो जाएंगी। जैसे ही अगर वो रिकवर हो जाते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनके साथ लाइव करने की, और ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल सके उससे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी के साथ मैं आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।